ये बिल्कुल सच है, अमन शादी कर रहा है, वो भी उसी दिन जिस दिन प्राची की शादी है। निखिल को आरव की बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो यकीन करके चुपचाप अपने कामों में लग गया और उसने ये बात मधु को भी बता दी। इधर रूपल कंपनी पहुंची तो झट से मिस ऋचा के पास आई और उनके पास जाकर बोली, मैम आपको पता है अमन सर शादी करने वाले हैं। हाँ पता है, मुझे ये बात आज ही टीवी पर कास्ट हुई है और फिर सही है, आज नहीं तो कल अमन सर को शादी करनी ही है, तो इस सच को कहाँ छुपाएंगे हम लोग। वो तो मैं जानती हूँ कि हम सच को नहीं छुपा सकते, लेकिन फिर भी अमन सर इतनी जल्दी शादी कर लेंगे। अब तो मुझे डर लग रहा है, अगर अमन सर के सामने आयशा की सच्चाई नहीं ला पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रूबल ने मिस ऋचा से कहा, अब तो बस अब ऊपर वाले के हाथों में है। अच्छा, इस फाइल की सारी डिटेल चेक कर लो और इन्वेंट्री बना दो। मिस ऋचा ने रूपल को फाइल दी तो रूपल वो फाइल लेकर वहाँ से चली गई। अमन अभी केबिन में बैठा ही था, इतने में कंपनी के सारे वर्कर्स एक एक करके अपने हाथ में मिठाई के डिब्बे लेकर अंदर आने लगे। सबसे पहले तो मैनेजर हसरत आया और बोला, कांग्रेट्स सर, आप शादी कर रहे हैं। ये सुनकर अमन को थोड़ा अजीब लगा कि उसने तो ये बात किसी को नहीं बताई, तो कंपनी में कैसे फैल गई। फिर भी वो सोचते हुए बोला, हाँ थैंक यू, और फिर कुछ सोचने लगा। तो मैनेजर बोला, हमें तो पता ही नहीं चलता सर, अगर आज टीवी पर ये न्यूज नहीं देखते, मैंने तो आज टीवी पर ही सुनी है। ये सुनकर अमन अपने सर पर हाथ रखकर खुद में बड़बड़ाने लगा, जरूर ये मम्मी ने किया होगा, कितनी बार मम्मी को मना किया है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती हैं। वो तो बस वही करती हैं जो उन्हें सही लगता है, अपनी जिद के आगे वो किसी और की बात सुनती कहाँ है। अमन ने सबके हाथों से मिठाइयाँ खाई और फिर सबके जाने के बाद अपने सर पर हाथ रख के सोचने लगा, कैसा विडम्बना है ये। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो ना तो प्राची को भूल कर आयशा से शादी कर सकता था और ना ही प्राची के साथ रहकर आयशा को हर्ट कर सकता था। अब आयशा और आने वाला बच्चा अमन की जिम्मेदारी थी और अमन इतना डरपोक तो नहीं था कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग जाए। अपनी सारी जिंदगी उसने केवल और केवल इस आने वाले बच्चे के लिए कुर्बान कर दी थी। अब वो इस बच्चे के लिए आयशा से शादी कर रहा था और इसी बच्चे के लिए वो प्राची के बिना सारी जिंदगी बिताने वाला था। हालांकि तकलीफ उसे भी बराबर हो रही थी। वो जानता था कि वो प्राची से दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। मधु एकदम झट से प्राची के कमरे में आई। प्राची अभी अपने कमरे में थी और हल्दी के फंक्शन की तैयारियों का काम कर रही थी। प्राची तुम्हें पता है अमन शादी कर रहा है? हाँ, ऐसे हड़बड़ाने लगी। प्राची ने जैसे ही मधु के मुंह से ये बात सुनी तो उसके हाथों से जो हल्दी का बाउल था वो छूटकर नीचे गिर गया और वो खुद को संभालते हुए बोली, क्या कह रही हो तुम ये मधु? हाँ प्राची, मैं सच कह रही हूँ, सच है ये, अमन शादी करने वाला है, वो भी परसों, जिस दिन तुम्हारी शादी है उसी दिन। ओ माय गॉड, प्राची ने खुद में धीरे से कहा और फिर मधु को देखकर बोली, अब क्या मतलब है इसका? होना तो वही है जो ऊपर वाले ने लिखा है। हाँ, तू ये छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा, नीचे सब तुझे हल्दी के लिए बुला रहे हैं। इतना कहकर मधु वहाँ से चली गई तो प्राची ने खुद को आईने के सामने बिठाया और अपने आंसू भर के खुद को आईने को निहारते हुए बोली, वाह रे वाह किस्मत, जिससे प्यार किया उसे कभी ना पा पाई और जिसने तुझे प्यार किया तुम उसे कभी प्यार नहीं कर पाई। कैसी किस्मत है और कैसा किस्मत का ये खेल, जिससे मोहब्बत होनी थी उसके लिए दिल में कभी कुछ हुआ ही नहीं था और जिससे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी उसके लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। अमन आयशा से शादी कर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिएगा, पर मैं उससे दूर रहकर खुश नहीं रह पाऊंगी। इतना कहकर प्राची रोने लगी। अब आगे क्या होगा? आज उसकी हल्दी है। हाँ, सारे रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं। पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। आगे भी कहानी में बड़ा सा ट्विस्ट है। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।